नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, यह जो हमारी क्लास होगी यहाँ रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगी। तो चलिए मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। संसार में पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। संसार में पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। 40% कि 50% कि 60% कि 70%। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, 70%। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर रोगन किस लिए लगाया जाता है। वह रोगन के लेप से सुंदर लगे, रोगन करने से उसे जंग ना लगे, रोगन से लोहा मजबूत होता है, और डी नंबर में क्या दिया है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कमेंट करें आप लोग। लोहे के ऊपर रोगन किस लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर, रोगन करने से उसे जंग ना लगे। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस में किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है कि ठोस तथा गैस में। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करें आप लोग। ठोस, द्रव और गैस में किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है कि ठोस तथा गैस दोनों में होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, ठोस में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, बिना गर्म किए द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना गर्म किए द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पन कहते हैं कि संघनन कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि द्रवण कहते हैं। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, ऊर्ध्वपातन। ठीक है मित्रों। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है, जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे परम ताप कहते हैं कि उसे वैज्ञानिक भाषा में परम ताप कहते हैं, उसे केल्विन तापमापी कहते हैं कि उसे सेल्सियस ताप कहते हैं। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प द्रव वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे परम ताप कहते हैं कि उसे वैज्ञानिक भाषा में परम ताप कहते हैं कि उसे केल्विन तापमापी कहते हैं कि उसे सेल्सियस ताप कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर, उसे परम ताप कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, ठोस, द्रव तथा गैस इन तीनों को बढ़ती हुई गतिज ऊर्जा के क्रम में लिखें। ठोस, द्रव तथा गैस इन तीनों को बढ़ती हुई गतिज ऊर्जा के क्रम में लिखें। ठोस, द्रव, गैस, ठोस, गैस, द्रव, द्रव, ठोस, गैस, गैस, द्रव, ठोस।
तो दोस्तों कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, द्रव, ठोस और गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है, पदार्थ के ताप का संबंध उसके अणुओं की किस ऊर्जा से होता है। पदार्थ के ताप का संबंध उसके अणुओं की किस ऊर्जा से होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, गतिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, उबलते हुए द्रव को और गर्म करने पर उसका ताप नहीं बदलता है। बताएं दोस्तों, उबलते हुए द्रव को और गर्म करने पर उसका ताप नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उसमें ताप बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। अगला विकल्प क्या है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला विकल्प क्या है, क्योंकि उसकी तुरीय अवस्था खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा वाष्प में बदल जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ का नाम है। पृथ्वी की तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ का नाम है। क्या है दोस्तों, पारा है कि नारियल का तेल है कि पानी है कि लोहा है। पारा है कि नारियल का तेल है कि पानी है कि लोहा है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला जो पदार्थ है यह क्या है, पानी है। क्या है दोस्तों, पानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। विद्युत, वाष्प, वायु, द्रव्य। विद्युत, वाष्प, वायु, द्रव्य। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, विद्युत। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, विद्युत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ के ताप का संबंध है। पदार्थ के ताप का संबंध है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है, उसके अणुओं की यांत्रिक ऊर्जा से होता है, उसके अणुओं की ध्वनि ऊर्जा से होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है, उसके अणुओं की यांत्रिक ऊर्जा से होता है, उसके अणुओं की ध्वनि ऊर्जा से होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, किसी द्रव की गैसीय अवस्था में स्थिर ऊर्जा का मान शून्य होता है, स्थिर ऊर्जा का मान अनंत होता है, स्थिर ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। किसी द्रव की गैसीय अवस्था में स्थिर ऊर्जा का मान शून्य होता है, स्थिर ऊर्जा का मान अनंत होता है, स्थिर ऊर्जा का मान सबसे कम होता है कि गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, स्थिर ऊर्जा का मान शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण है।
आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण है। E बराबर 2mc, E बराबर mk², E बराबर c² कि E बराबर mc²। बताएं दोस्तों, E बराबर होगा 2mc कि E बराबर होगा mk² कि E बराबर होगा c² कि E बराबर होगा mc²। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर, हाँ डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से यौगिक के दो धारण कौन है। निम्न में से यौगिक के दो धारण कौन हैं, पीतल तथा वायु, वायु तथा पानी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है दोस्तों, पानी तथा गैस, नमक तथा सोडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, नमक तथा सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन, मिश्रण के दो उदाहरण होंगे, मिश्रण के दो उदाहरण होंगे, नमक तथा पीतल, नमक तथा पानी, नमक तथा शरबत, वायु तथा शरबत। बताएं दोस्तों, मिश्रण के दो उदाहरण होंगे, नमक तथा पीतल, नमक तथा पानी, नमक तथा शरबत, वायु तथा शरबत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, वायु तथा शरबत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, दो उपधातुओं के नाम होंगे, दो उपधातुओं के नाम होंगे। उपधातु किन्हें कहते हैं दोस्तों, तो उपधातुएं उन्हें कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उपधातु कहते हैं। तो दो उपधातुओं के नाम होंगे, पीतल तथा तांबा, तांबा तथा एल्युमिनियम, पीतल तथा आर्सेनिक, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रबर विलयशील है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रबर विलयशील है, कार्बन डाइऑक्साइड में, नेफ्था में, कि तेल में, कि वाष्प में। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, बी नंबर, नेफ्था में, नेफ्था में रबर विलयशील है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें उपधातु कहते हैं, कि उन्हें समांगता धातु कहते हैं, कि उन्हें निश्चित अनुपात धातु कहते हैं, कि उन्हें आभूषण या जेवर धातु कहते हैं। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, उन्हें उपधातु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, यौगिक का अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक का अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कि 5 प्रकार के। तो कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, 2 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यौगिक के 2 विशेष गुण, यौगिक के 2 विशेष गुण द्रवणता तथा क्वथनांक होते हैं।
क्वथनांक तथा गलनांक होते हैं, समांगता तथा क्वथनांक होते हैं, समांगता तथा निश्चित अनुपात में होते हैं। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका डी नंबर, समांगता तथा निश्चित अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।